हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज से एक नए टॉपिक, नए विषय को लेकर चल रहे हैं, जो पॉलिटी का घटना चक्र पढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इसका पढ़ाने का अर्थ है कि जो भी एग्ज़ाम आने वाला है उसके पहले जितना से जल्दी जितना हो सके रिवीजन कर सकें और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करें। देखिए, आज से सीरीज बाय सीरीज, टॉपिक बाय टॉपिक आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं, जितना जल्दी हो ख़त्म करते हैं। देखिए, आज देखते हैं, पहला टॉपिक देख लेते हैं। देखिए, पहला टॉपिक का नाम है भारत का संवैधानिक विकास। क्या है फ्रेंड्स? भारत का संवैधानिक विकास है। इसको देखते हैं, देखने के प्रयास करिएगा। देखिए, भारत का संवैधानिक विकास, तो भारत के संवैधानिक विकास को दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। कितने भागों में पढ़ेंगे? तो देखिए, कई भाग हैं, तो दो भाग। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम और ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम। तो देखिए, ऐसे इससे भी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं हम कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम, चार गो ऑप्शन देगा और डेट दे देगा। तो डेट कितना होगा? तो 1773 से 1853, 1773 से 1853 होगा। इधर और ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम कितना होगा? 1858 से 1947, 1858 से 1947 तक अधिनियम होगा। चलिए आगे देखते हैं। कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम, कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम को पढ़ते हैं। तो देखिए, इनका नोट देख लेते हैं। देखिए, नोट में क्या क्या हैं। देखिए, ये थ्योरी देखने के बाद एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेंगे फ्रेंड्स। देखिएगा, देखिए पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ने के प्रयास करते हैं। देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया। उसकी सहायता के लिए चार सदस्य का नियुक्त किया। कहे तो कई सदस्य को? तो 4 सदस्य का नियुक्त किया, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष रखा। जिसका कार्यकाल, जो 4 सदस्य हैं उसका कार्यकाल कितना रखा फ्रेंड्स? तो 5 साल रखा। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल बना। तो बोलिएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो वारेन हेस्टिंग्स। कौन है फ्रेंड्स? तो वारेन हेस्टिंग्स है। देखिए, उसके में 4 गो कहने वाले जो सहायक था, सदस्य था, वो देखिए कौन कौन है। तो देखिए, इसमें कौन है? 4 गो। एगो फ्रांसिस हैं, दूसरा है क्लेवरिंग है, तीसरा है मानसन है और चौथा है बारवेल काउंसिल हैं। तो देखिए, चारों हैं जो सदस्य मदद करने के लिए नियुक्त किया गया था। आगे देखते हैं। देखिए, सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक तथा अर्धसैनिक शासन का अधिकार दिया गया। कहने का मतलब है, बंगाल के फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी को सैनिक एवं अर्धसैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा कुछ ऐसे मामले में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी का अधीनस्थ करना था। चलिए आगे देखते हैं। इसी एक्ट के तहत कहने को 1773 एक्ट के तहत कलकत्ता में, कहाँ है? तो कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1774 में। किस एक्ट के द्वारा? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, जिसमें मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। एगो मुख्य न्यायाधीश थे तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। चलिए आगे देखते हैं। कंपनी के कर्मचारी पर निजी व्यापार करने तथा भारतीय से उपहार लेने पर प्रतिबंध था। कहने का मतलब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कर्मचारी पर निजी व्यापार
निजी व्यापार कराने तथा निजी व्यापार कहने का मतलब घर का कोई भी काम करवा दे, जैसे सब्जी ला दे, मार्केट जाना है, इधर कराना है, बच्चा को स्कूल भेज देना है, ये निजी व्यापार हो गया, निजी हो गया। अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। और भारतीय उपहार कहने का मतलब भारतीय से उपहार के, तो भारतीय उपहार अगर जो कोई जंगल का काम करे तो जंगल से सब्जी, लकड़ी, अन्य सामान लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया। आगे देखते हैं ईस्ट इंडिया एक्ट। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। तो देखिए राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को किस एक्ट के द्वारा पृथक कर दिया गया है, तो 1784 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा राजनीति का कार्य और व्यापार का कार्य अलग अलग कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस एक्ट में निर्देश मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामले के अधीक्षण की अनुमति दी। व्यापारिक मामले को अधीक्षण की अनुमति दी, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रक बोर्ड का गठन किया गया। तो किस मामले के लिए नियंत्रक बोर्ड का गठन किया, तो राजनीतिक मामले के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। चलिए आगे देखते हैं। 1786 कितना है, 1786 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्राप्त हुआ। कहने का मतलब गवर्नर जनरल हैं 1786 के एक्ट द्वारा, अधिनियम द्वारा गवर्नर को किसी भी निर्णय को निरस्त एवं लागू करने का अधिकार प्राप्त हुआ। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी प्रदान की गई। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी प्राप्त की गई। तो कौन, तो 1786 अधिनियम द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया। कहने का मतलब गवर्नर कह तो बोलेगा पर ऐसे क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन हम बना सकते हैं। देखिए गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति किसको प्राप्त सर्वप्रथम हुआ था, तो किसको प्राप्त हुआ था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको प्राप्त हुआ था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे हैं 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, तो 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो बोलिएगा किस चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी को 20 वर्षों का बढ़ा दिया गया, तो 1793। चलिए आगे देखते हैं। 1700 देखिए बहुत अच्छा है। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने की उपबंध किया। कहने को मतलब 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारतीयों के शिक्षा पर तो भारत के शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का उपबंध दिया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीनी के साथ चाय का व्यापार एकाधिकार बना रहा। तो कहने का मतलब है कि 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी जो है भारत से व्यापार नहीं करेगा, लेकिन चीन एगो पर्सनल देश हैं, चीन के साथ चाय का व्यापार बना रहा। चलिए आगे देखते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया।
1933 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल था उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वो सिर्फ बंगाल का था, अब बना दिया गया पूरा भारत का। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। कहने के देखिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए 1883 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, लेकिन एगो धारा निकला 83 के अनुसार सरकारी सेवा के लिए धर्म, जन्म स्थान, वंश आदि के लिए उसे अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन इस एक्ट के द्वारा देश की शासन प्रणाली को केंद्रीयकरण कर दिया गया। देखिए आगे जाके एमसीक्यू मिलेगा। देखिए आगे देखते हैं। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो हैं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। चलिए इसके समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिया गया तथा भविष्य में उसे राजनीतिक राजनीतिक कार्य ही करते थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य कहने का मतलब चौथा सदस्य को शामिल किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया। किसको शामिल किया गया? तो मैकाले को शामिल किया गया कानूनी सदस्य के रूप में। आगे देखते हैं। देखिए इस एक्ट के तहत परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त था। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधित मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। चलिए 1853 का चार्टर एक्ट देखते हैं। देखिए 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्ति से पृथक कर दिया गया। देखिए यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन बन गया। उधर पूछा था 1800 कौन था? 1833 में था, तो राजनीतिक कार्यों को व्यापारिक कार्यों से अलग कर दिया गया था। यहाँ पर हैं 1800 क्या है 53 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्ति को कार्यपालिका शक्ति से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवा भर्ती के लिए एवं देखिए यहाँ पर अच्छा है, भारतीय विधान परिषद की स्थापना के सिविल सेवा भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया। कहने का मतलब है सिविल सेवा जैसे ICS, IAS, IPS जो होगा एग्ज़ाम, उसमें खुली प्रतियोगिता कराने के लिए अनुमति दे दी गई है। कौन चार्टर एक्ट? तो 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए एक MCQ क्वेश्चन देखिएगा। MCQ क्वेश्चन क्या है? इनका तो थ्योरी वीडियो देख चुके हैं, वही क्वेश्चन इसमें रहेगा। चलिए बोल रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ? किस अधिनियम द्वारा? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम द्वारा चार्टर एक्ट का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ। देखिए इसका थोड़ा सा डिस्कशन देख लेते। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ तथा इसका देखिए इसका प्रमुख न्यायाधीश थे तो सर एलिजा एम्पे थे। कौन थे? तो सर एलिजा एम्पे थे। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए मिलाने के प्रयास करिएगा। तो देखिए यहाँ पर है नियंत्रक बोर्ड की स्थापना। तो नियंत्रक बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा हुआ है? तो देखिए तो यहाँ पर है
पीस्ट इंडिया एक्ट द्वारा नियंत्रक बोर्ड की स्थापना हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ था तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा हुआ था। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिली है तो किसके द्वारा मिली है? तो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य नियुक्त किया गया है तो किसके द्वारा? तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर है निम्नलिखित में से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी 1813 के चार्टर एक्ट 1 लाख रुपये शिक्षा पर किया गया था, ये भी ठीक है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में किया गया, ये ठीक है। अगला देखते हैं पाश्चात्य विद तथा आंग्ल विवाद, ये भी ठीक है। तो 1 2 3 तीनों ठीक हैं जो अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ा था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन है। देखिए चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार का अधिकार समाप्त कर दिया गया? तो किसको? तो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट तो इसे समाप्त कर दिया, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है तो यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं। देखिए ब्रिटिश कंपनी जो था भारत के साथ 1813 के अधिनियम द्वारा व्यापार करने से मना कर दिया, लेकिन चीन के साथ सिर्फ चाय के व्यापार किया। लेकिन 20 वर्ष के बाद 1833 में ऐसा हुआ कि इसके भारत के साथ हमेशा के लिए व्यापार समाप्त कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार और चीन के साथ छोड़कर समाप्त कर दिया गया। ये चलिए ये ठीक है। हाँ अगला, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज का प्रभुत्व से सुदृढ़ हुआ। ठीक, ये भी ठीक है। 1 और 2 सही होगा। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में नहीं। 1 और 2 होगा सही। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो 1833 के चार्टर एक्ट। कौन है? तो 1833 के चार्टर एक्ट। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बनाया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। भारत का संवैधानिक विकास का थ्योरी के साथ साथ MCQ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरे वीडियो में दूसरा टॉपिक पढ़ने के प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। अगर जो ये सीरीज आप सभी को अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। थैंक्स फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड।